नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नजर बनी हुई है। यह मामला सीधा साधा नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम के दुरुपयोग, डर और दबाव की कहानी है। सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने की कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन जब यही खेल कानून के नाम पर खेला जाने लगे तो सवाल उठता है, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की वसूली करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन हैं वो लोग जो कानून का डर दिखाकर खुद कानून से खेल रहे हैं? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है मुंबई के एक आम युवक अब्दुल सत्तार शेख की, जिसको कथित लोगों ने टोंडा बना दिया है, जो अपनी मेहनत से ब्रोकरेज का काम कर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। लेकिन 2 साल पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अनजाने में वह एक ऐसे मामले में फंस गया जो गैरकानूनी निकला। पुलिस ने कार्रवाई की, केस दर्ज हुआ और उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने उस धंधे से हमेशा के लिए दूरी बना ली। कसम खाई कि अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी ब्रोकरेज के काम में लग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आरोप है कि कुछ तथाकथित समाज सुधारक और दबंग किस्म के लोग उसके अतीत को हथियार बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। युवक का आरोप है कि उससे 5 लाख रुपए की हफ्ता वसूली मांगी जा रही है और धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे फिर से झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों को एआई की मदद से एडिट कर उसे ऑनएल के धंधे का सरगना बताकर वायरल किया गया, जिससे न सिर्फ उसकी छवि खराब हुई बल्कि पूरा परिवार दहशत में आ गया है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोग शक की नजरों से देखने लगे हैं और मानसिक दबाव इतना बढ़ गया है कि पूरा परिवार डर और खौफ के साए में जी रहा है। युवक का साफ कहना है, मैंने गलती से एक बार गलत रास्ता चुना था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं, फिर भी मुझे सजा दी जा रही है, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनका कानून से कोई लेना देना नहीं। युवक ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की है और मांग की है कि इन तथाकथित लोगों की जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसका आरोप है कि ये लोग पूरे मुंबई में इसी तरह का नेटवर्क चला रहे हैं, सोशल मीडिया का डर दिखाकर लोगों को फंसाते हैं और फिर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती सुधार कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है तो क्या समाज उसे वो मौका देता है? और अगर कुछ लोग कानून का डर दिखाकर खुद ही कानून बन जाएं, तो फिर आम आदमी कहां जाए? फिलहाल पुलिस से उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अब्दुल सत्तार अब्दुल रशीद शेख है। लेकिन आपको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, टोंडा गैंग। टोंडा गैंग चला रहे हैं आप। मेरा ऐसा कोई नाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर टोंडा गैंग करके क्यों? ये तो मुझे बदनाम किया जा रहा है। सुर्खियां बनी हुई है, टोंडा गैंग, टोंडा गैंग। ये नाम रख के मुझे बदनाम किया जा रहा है। ये मेरा नाम से कोई लेना देना नहीं है और ये एक अलग गैंग तरीक़ा से बना के बताया जा रहा है और मुझे इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नहीं, अब्दुल सत्तार रशीद शेख, ये आपका असली है। क्यों आप इतने परेशान हैं कि पुलिस के लिए आप पुलिस के दरवाजे में बार बार जा रहे हैं, आप पुलिस के यहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके हाथ में भी कापी है, क्या बात क्या है? पूरा पार्ट सर, ये है यूली गेट पुलिस चौकी में 8 तारीख को एक केस हुआ था। इसमें बोट पकड़ी गई, माल पकड़ा गया, आरोपी पकड़े गए। 8 तारीख के बाद ये केस होने के बाद फिर 2 तारीख को मेरा वीडियो बना के अपलोड कर रहा है और अपलोड कर इस तरह कैसे किया जा रहा है कि मेरे को 1 हफ्ता पहले पैसे के लिए डिमांड किया गया था और मैं नहीं, किसने डिमांड किया आपसे? मैंने उसका नाम मेंशन किया है सर। नाम मेंशन किया है? नाम मेंशन किया है। मतलब जो केस बनाया गया उससे आपका क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर आपका
नाम क्यों घसीटा जा रहा है? ये मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझसे पैसे की मांग की गई सर। मैंने उस चीज़ के लिए इनकार कर दिया क्योंकि मैं इस लैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उस तरीके से मैंने मना करने के बाद इन लोग मुंबई टीवी पे, मुंबई लिंक्स पे ये सब बना बना के वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उससे मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। जैसे कि मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे बड़े हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इतने परेशान हैं उन लोग। तो मैंने इस चीज़ के लिए मैंने कंप्लेंट दिया, पुलिस से गुहार लगाई है। और मैं चाहता पुलिस से हूँ, गुहार लगाई आपने? मैंने ये लगाया सर कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये जो ये सब कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये खुद एक गैंग है। ये लोगों को ब्लैकमेल करना और उनसे ना कुछ मिलने के बाद उनको इस तरीके से फंसाना, ये इनका काम है। और मैं इसके लिए मैंने 7 जगह इस केस को मैंने मेल किया है और मैंने इनको हार्ड कॉपी भी मेंशन किया है और मुझे येलो गेट से रिप्लाई भी आया है। तो जो इस केस के आयो थे उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो शायद कहीं ट्रेनिंग पे गए। तो इस मंडे को मुझे 11 बजे फिर बुलाया गया है। तो मैं यही चाहता हूं कि इस केस में ये जो मुझे हरेसमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं, अगर झूठे केस में ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस फंसाएगी, ये लोग क्यों फंसाएंगे? इनका ना एक गैंग है, इनके सर पे एक प्रेस रिपोर्टर का हाथ है। ये उनके जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर उनसे कुछ नहीं मिलता है तो फिर इन वीडियो अपलोड करते हैं। ये मैं और लोग के साथ भी ये हो चुका है, ये और लोग के साथ में हो चुका है और इस चीज़ का मैं गवाह भी हूँ। मैं इनकी सब हसीलियत जानता हूँ पर मैं इनसे दूर हूँ। ये मेरे को नज़दीक लाना चाहते, मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे काम करना नहीं। क्या काम करते थे तुम? पहले तो सर मैं ब्रोकर का ही काम करता था। ब्रोकरी मतलब? ब्रोकर बोले तो घर खरीदना, बेचना, उसको भाड़े पे डालना। मैं जिस एरिया में रहता मैं यही काम करता था। 2024 में मैं इस लाइन में काम पे चला गया था। इस लाइन? दोस्त के साथ में एक ऑयल लाइन में मैं काम पे चला गया था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस पे केस होता है। तो मेरे पे उस काम को लेके एक बार केस हुआ तो मेरे को समझ में आया, मैंने ये लाइन छोड़ दिया। 2024 में ही मैं काम पे लगा, 2024 में ही मेरे पे केस हुआ, 2024 को ही मैंने काम को छोड़ दिया। मेरे पास उसके 2024 के बाद ना मेरे पे कोई केस है और ना मैं किसी में इन्वॉल्व हूँ। मेरा कोई आज अपने एरिया में मैं इज्जत से कमा रहा, खा रहा हूँ और अपने एरिया में ही काम कर रहा हूँ। यानी कि डीजल के काम में आप 2024 में अनजाने में गए? अनजाने में गया और उसमें आप पे पुलिस ने केस कर दिया? उसके बाद आपने तौबा कर ली कि अब हम नहीं करना है क्योंकि ये गलत रास्ता है। तो इस मामले को लेके फिर ये लोग तुम्हें क्यों हर्समेंट कर रहे हैं? ये इन लोग का काम ही यही है कि जो एक बार केस खा जाता है तो उन लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं कि इतना पैसा दो, नहीं दोगे तो आपको इस तरह से वीडियो अपलोड किया जाएगा। और इन लोग ने वही किया, मुझे मुंबई टीवी पे डाला, बॉम्बे लिंक पे डाला और कोई एक चैनल था उस पर डाला, उसका नाम मेरे को याद नहीं, इसमें मैं सब मेंशन किया हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ। साइबर क्राइम में आपने इसकी शिकायत की? नहीं सर, मेरे को ये सब चीज़ से कभी ताल्लुक आती नहीं, मेरा पड़ा नहीं था। पर यह है कि मैं साइबर क्राइम में भी जाऊँगा, मैं सब करूँगा ये। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ सर कि ये खुद एक गैंग है। येलो गेट पुलिस चौकी में केस है, मैंने डाला है। तो मैं चाहता हूँ इस पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इस गैंग का पर्दाफाश हो, क्योंकि ये खुद एक ऐसी गैंग है कि ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इससे पीड़ित पुलिस भी है, हमारे जैसे लोग भी है और लोग भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस पे काम हो। अगर सही मायने में देखो, ठीक है 5 लाख रुपए लिया, लेकिन इससे आपकी बदनामी भी तो हो रही है। बदनामी तो सर ये किया जा रहा है ना, मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। और ये लोग जैसे पैसे के मांग में ये लोग जो कर रहे हैं, ये मेरा बहुत पुराना फोटो है सर। ये मेरा बहुत पुराना फोटो है, इसको एडिट करके ये बनाया गया है। ये मेरे सामने ड्रम रखा है, मेरे हाथ में पैप दिया है। फिर ये सर देखो मुंबई लीग पे डाला गया है, फिर उसके बाद ये मुंबई टीवी पे डाला गया है। और ये फोटो किसका लगाया? ये फोटो मेरा एडिट करके डाला गया है। ये कैसे एडिट किया? अब वो उन लोग जानते होंगे सर, उन लोग का क्या काम है, ये कैसा इन लोग एडिट किए। ये फोटो मेरा डाला गया है, ये एक फोटो मेरा ये डाला गया है। मेरे को इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए, लोग आपसे मांग कर रहे हैं 5 लाख रुपए की। रुपए ना देने पे आपको
इस तरह से ब्लैकमेलिंग सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है और आगे आने वाले समय में आपसे अपेक्षा की जा रही कि आप अगर दो नहीं तो फिर ये आपके खिलाफ ही केस दर्ज होगा और आगे और ये करेंगे। मेरे को बोल रहे हैं कि अगर मेरे को ये पैसा नहीं मिलेगा तो मैं और भी कुछ करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर जैसे येलो गेट जो आयो है मुझे बुलाया, मैं उनको वहाँ की रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। ये नहीं पैसा देगा तो इसको केस पे केस खिलाएंगे। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।